हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीकेंड एनालिसिस। और वीकेंड एनालिसिस में जो हम एनालिसिस करते हैं अबाउट निफ्टी 50, बैंक निफ्टी एंड बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स की एनालिसिस हम इस चैनल पे करते रहते हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बिकॉज ऐसे ही वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो बेसिकली निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी किस तरीके से एक डाउन ट्रेंड में है और आने वाले वीक में हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ऐसे कुछ इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे और उसके बेसिस पे एक ओवरऑल हमारी वीकली स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पे चार्ट्स के ऊपर, वहां पे बहुत सारी चीजें बताता हूँ और एग्जैक्टली किस तरीके से मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है उसके बारे में भी हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पे। सो अभी फिलहाल मैं निफ्टी के वीकली चार्ट्स के ऊपर हूँ। तो इफ़ यू सी दिस, आपको अगर ये पूरा सा जोन दिख रहा है, ये पूरा जोन, ये एक एक कैंडल जो है, ये पूरा एक एक कैंडल एक एक वीक का कैंडल है। अगर हम यहाँ पे देखें तो निफ्टी बहुत टाइम से इसी रेंज में घूम रहा है। सो दिस इज द रेंज ऑफ निफ्टी, तो यही रेंज में निफ्टी घूम रहा है। एंड ये जो अप ट्रेंड था एक, ये अप ट्रेंड का ओवरऑल कंसोलिडेशन या साइडवेज मार्केट जो हम कहते हैं वो अभी निफ्टी में मुझे दिख रहा है। दिस इज द कंसोलिडेशन फेज ऑफ निफ्टी। तो ये कंसोलिडेट करेगा, बहुत टाइम तक कंसोलिडेट करेगा और कंसोलिडेट करने के बाद एक हमें अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड मार्केट में देखने जो है वो मिलेगा। दिस इज द पार्ट, वी आर नॉट स्पीकिंग अबाउट डेली चार्ट्स, वी आर नॉट स्पीकिंग अबाउट 5 मिनट्स 15 मिनट्स एंड वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट इंट्राडे। दिस वन सिंगल कैंडल रिलेट्स विद वन वीक। तो एक वीकली कैंडल को अगर हम यहाँ से देखें तो काफ़ी सारे वीक से निफ्टी इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। एंड जितना ज़्यादा निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा उतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमको निफ्टी में देखने मिल सकता है। अभी जो जो चीज़ें बता रहा हूँ ध्यान से समझे, ताकि आप इसी तरीके से आप भी खुद एनालिसिस जो है वो कर पाएंगे। तो पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी ध्यान से देखें, अगर हम ये एरिया देखें, अगर हम ये एरिया जो है निफ्टी का, ये अगर एरिया देखें तो दिस इज द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन ऑफ निफ्टी। अब ये कैसे पता चल रहा है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है निफ्टी का? ध्यान से समझे इस चीज़ को, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनालिसिस। अगर हम ओवरऑल निफ्टी की बात करें तो देखो, निफ्टी इस रेंज में जब भी आता है तब एक अपसाइड मूव देता है। इस रेंज में जब भी निफ्टी आता है तो एक अपसाइड मूव देता है। फिर वहाँ से फिर से इसी रेंज में आया, एक अपसाइड मूव दिया। अभी फिर से निफ्टी उसी जोन में आ चुका है। एंड एक दूसरा चीज़ बताता हूँ, प्राइस एक्शन का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। जितने बार सपोर्ट को मार्केट टेस्ट करता है उतना सपोर्ट वीक हो जाएगा। तो दिस इज द सपोर्ट ऑफ निफ्टी एंड 16,800 से लेके 900 की जो रेंज है, दिस इज क्लियर सपोर्ट फॉर निफ्टी। एंड अगर ये सपोर्ट बार 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 निफ्टी टेस्ट करेगा तो ये सपोर्ट जो है वो वीक हो जाएगा। और एक बार हमने अगर ये लेवल तोड़ दी निफ्टी ने तो फिर तो काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल मुझे फिलहाल दिख रहा है। तो लेकिन ये तो लेवल तोड़ना इतना सिंपल नहीं है। अगर ये लेवल तोड़ देगा तो निफ्टी फिर इस रेंज तक जाएगा। इस रेंज तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है निफ्टी को जाने के लिए। फिर हमको निफ्टी 15,900 ऑन एन एवरेज 16,000 के रेंज तक देखने मिल सकता है अगर ये लेवल टूटेगा तो। अभी मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये लेवल टूटेगी, तो ये लेवल अगर टूट गई तो दिस विल बी द नेक्स्ट टारगेट फॉर निफ्टी, बिकॉज फिर ये इस जोन में जाएगा, इस जोन में फंस जाएगा। कैसे पता चला कि यहां तक जा सकता है? देखो, अगर हम ये पार्ट देखें, दिस इज द अगेन स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जोन। तो यहाँ पे निफ्टी बहुत टाइम के लिए कंसोलिडेट किया और फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट आया। एंड जो ब्रेकआउट आया वो काफ़ी बड़ा सा रैली हमको 18,000 के आसपास लेके गया था। तो ये ओवरऑल एनालिसिस हुआ निफ्टी का। तो हमको अभी निफ्टी अगले वीक के लिए काफ़ी क्रूशल दिख रहा है। अगर यहाँ से निफ्टी ने एक कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे अगर ये डाउन ट्रेंड दिख रहा है, यहाँ से अगर यहाँ से सपोर्ट लेके निफ्टी अप गया तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ से अगर एक कैंडल इस लो के नीचे क्लोज कर दिया तो फिर निफ्टी कंप्लीटली सेलिंग प्रेशर में चला जाएगा। और वीकली कैंडल पे हम एनालिसिस कर रहे हैं तो काफ़ी दिक्कतें हो सकती है फिर।
तो अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी को एनालिसिस करने। तो बैंक निफ्टी पे जाते हैं, फिर एक इंडेक्स का एनालिसिस करेंगे। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, देखो बैंक निफ्टी देखो आप, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी कुछ टाइम तक इस जोन में कंसोलिडेट कर रहा था। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, जितना टाइम इस जोन में कंसोलिडेट किया बैंक निफ्टी ने, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने इस जोन को तोड़ दिया लेकिन सस्टेन नहीं किया, और सस्टेन न करने की वजह से फिर से नीचे आ गया। इसी को कहते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। पहले ब्रेकआउट दिखा दिया और फिर नीचे आ गया, फिर नीचे आया, फिर इस रेंज में गया, फिर ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, फिर नीचे ऊपर करते गया, और जैसे इस जोन को बैंक निफ्टी ने तोड़ दिया वैसे इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी भाग गया, और 42,000 के ऊपर भी हमने बहुत सारी जो लेवल्स थी 42,000 के ऊपर भी हमने बैंक निफ्टी को देखा। अब ध्यान से देखना, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अगर आप एनालिसिस करना सीख गए तो काफ़ी अच्छी तरीके से आपका ट्रेडिंग जो है वो सुधर जाएगा। अभी देखो क्या हुआ है सीन। बैंक निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। जैसे ही ये रेजिस्टेंस जो है वो टूटा, जैसे ही ये रेजिस्टेंस टूटा, बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस टूटने के बाद देखो कितना बढ़िया सा प्राइस एक्शन बनाया है। रेजिस्टेंस टूटा, नीचे आया, रीटेस्ट किया, ऊपर गया। सो दिस इज द पॉइंट, मतलब ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। दिस जोन वाज अ रेजिस्टेंस जोन, और जब कभी भी रेजिस्टेंस टूट जाता है, रेजिस्टेंस जब भी टूटता है तो फिर वो सपोर्ट का काम करता है। उसको प्राइस एक्शन में कहते हैं चेंज इन पोलैरिटी, दैट इज कॉल्ड एज चेंज इन पोलैरिटी। तो ये यहां से ऊपर गया, फिर से अभी उसी जोन के आसपास आया है, तो बहुत बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी है। मतलब मुझे फिलहाल तो लग नहीं रहा है कि बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ से बैंक निफ्टी अगर नीचे जाएगा तो फिर उसका नेक्स्ट लेवल कौन सा होगा, फिर उसका नेक्स्ट लेवल जो है ये वाला लेवल होगा। ये वाले लेवल तक फिर बैंक निफ्टी जा सकता है। 34,000 सीधा लेवल खुल जा रहा है यहाँ पे। तो ये वीकली चार्ट्स पे ऊपर हम बात कर रहे हैं, इतना सिंपल नहीं है इतना पॉइंट्स नीचे जाना तुरंत, बिकॉज डेली चार्ट्स पे अलग रेजिस्टेंस होंगे, डेली चार्ट्स के ऊपर अलग सपोर्ट्स होंगे। बट एक ओवरऑल लॉन्गर टर्म होरिजोन की हम बात करें, लॉन्गर टर्म पिक्चर लेने का ट्राई कर रहे हैं, तो दिस विल बी द नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी, बट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक दिस लेवल। तो ये लेवल टूटना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसके लिए अगर हम यहाँ पे देखें तो दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट नाउ, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस जब टूट जाता है तो रेजिस्टेंस विल एक्ट लाइक अ सपोर्ट, एंड यहाँ से बैंक निफ्टी हो सके यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करे और फिर एक अपमूव हमको दे, फिर उसके बाद इमीडिएट रेजिस्टेंस ये वाला है, यहाँ पे जाके फिर से रिटर्न होने ही वाला है। बिकॉज एक झटके में अगर कोई भी रेजिस्टेंस टूटता है तो आप लिख के ले लेना, वो फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगा, फिर वहाँ पे सस्टेन नहीं करेगा, फिर से नीचे आ जाएगा। देखो यहाँ पे मैं अभी आपको जो चीज़ बता रहा था वो देखो कैसे हुई। यहाँ पे बैंक निफ्टी बहुत बार कंसोलिडेट किया, फिर इधर गया, फिर इधर थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेकआउट दिया, डायरेक्ट ब्रेकआउट दिया, सीधा नीचे आ गया। तो हमको ये नहीं देखना है, हमको डायरेक्ट ब्रेकआउट नहीं देखना है। हमको ब्रेकआउट कैसे चाहिए, हमको ब्रेकआउट चाहिए बहुत टाइम तक वहाँ पे कंसोलिडेट करना चाहिए। और अगर वीकली आरएसआई देखे तो वीकली आरएसआई जो है वो 60 के नीचे ही चल रहा है। 60-40 के नीचे अगर आरएसआई है तो वीकली लेवल पे ट्रेंड साइडवेज है। हमको मोमेंटम के लिए आरएसआई 60 के ऊपर जाना चाहिए, और अगर डाउन ट्रेंड है तो आरएसआई 40 के नीचे जाएगा तो ओवरसोल्ड जोन में नॉर्मली बैंक निफ्टी जा सकता है। तो दिस विल बी द लेवल ऑफ बैंक निफ्टी फॉर द नेक्स्ट वीक। एक लॉन्गर टर्म हॉरिजॉन हम ले रहे हैं उसके बेसिस पे। अब हम एक इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम इंडेक्स के बारे में डिस्कस करें, देखो आपको ये सारे के सारे इंडेक्स रेड ही दिख रहे हैं, बिकॉज बहुत सारा इंडेक्स जो है वो सारे के सारे जो सेक्टर्स हैं हमारे वो गिरे हैं, और इंडेक्स तो हमारा गिरा ही है और सेक्टर्स काफ़ी रेड है। काफ़ी सारे सेक्टर्स में से एक सेक्टर के हम बारे में डिस्कस करेंगे अब, एंड दैट सेक्टर विल बी मेटल सेक्टर। ध्यान से देखो अभी सेक्टर को, बिकॉज बहुत सारे लोग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये सेक्टर्स के जितने भी स्टॉक्स हैं जैसे कि टाटा स्टील, JSW स्टील, स्टील सेक्टर, मेटल, हिंडाल्को, ऐसे बहुत सारे। देखो बहुत टाइम से क्या हो रहा है, देखो अभी काफ़ी सिंपल चीज़ है, ऐसा अगर एनालिसिस करोगे तो काफ़ी हेल्पफुल आपको हो जाएगा, एक ओवरऑल व्यू आपको मिल जाएगा। अगर हम ये मेटल सेक्टर की बात करें तो मेटल सेक्टर एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन के फेज में फंसा हुआ है। मेटल सेक्टर ने एक
बढ़िया सा रैली दिया था। अगर आप ये देखो तो दिस विल बी द रैली ऑफ मेटल सेक्टर। ये काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड की रैली हमको मिली। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, मेटल सेक्टर सीधा कंसोलिडेशन फेज में चला गया। ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। इसी रेंज में मेटल सेक्टर जो है वो फिलहाल चल रहा है। अगर हम मेटल सेक्टर की बात करें तो मेटल सेक्टर में रैली कब आएगी? मेटल सेक्टर में रैली आएगी जब ये इसका एक रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक हो जाएगा, बिकॉज दिस इज लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस। एंड फिलहाल अगर ये सेक्टर की बात करें तो ये सेक्टर भी फिलहाल साइडवेज है। तो अगर हम ओवरऑल यहाँ की बात करें तो यहाँ पे एक इमीडिएट सपोर्ट है। तो फिलहाल मेटल सेक्टर सपोर्ट पे है। ये लेवल टूटेगी तो नीचे और एक दूसरा सपोर्ट है। तो ये ओवरऑल साइडवेज में ही मेटल सेक्टर जो है वो फंसा हुआ है। तो मेटल सेक्टर में अगर हम ध्यान दें तो साइडवेज में है, लेकिन जितना ये टाइम बिताएगा, जितना यहाँ पे कंसोलिडेशन ज़्यादा होगा, उतना ब्रेकआउट सस्टेन होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो दैट विल बी दी एनालिसिस मेटल सेक्टर। मुझे लगा बिकॉज काफ़ी ज़्यादा ये सेक्टर गिरा और यहाँ से एक अभी फिलहाल अपने इमीडिएट सपोर्ट पे है। दिस इज़ द सपोर्ट ऑफ द मेटल सेक्टर। तो मेटल के जो स्टॉक्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट पे आपको मिल सकते हैं। यहाँ से एक अप ट्रेंड या यहाँ से एक छोटा सा अप मूव एक्सपेक्टेड होगा, बिकॉज दिस इज़ द रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस को जब तोड़ा था तब ऊपर गया था। और मैंने आपको क्या कहा था, जब रेजिस्टेंस टूट जाता है तो फिर वो सपोर्ट का काम करता है। होप कि आपको ये एनालिसिस से ओवरऑल व्यू पता चला होगा कि किस तरीके से हमको हमारे अगले वीक पे ऊपर फोकस करना है। वैसे तो फिलहाल डाउन ट्रेंड ही है, लेकिन फिर भी हम स्टॉक स्पेसिफिक काम कर सकते हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक काम करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें से हेल्प हो सकता है। इसी तरीके से एनालिसिस करते रहे, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे। हम इसी तरीके के एनालिसिस के साथ मिलेंगे अगले वीक में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।